नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास इस प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कहानी जो विषय है वो अपने आप में इतना व्यापक विषय है कि उसको एक वीडियो में समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है भाग 1। तो आज हम कहानी का अर्थ, उसकी परिभाषा, यहाँ से हम इसको शुरुआत करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताने का प्रयास किया है कि कहानी का क्या अर्थ होता है। देखिए, अनादिकाल से ही, शुरुआती समय से ही मानव किसी न किसी रूप में कहानी कहता और सुनता आया है। भारत में भी ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जातक साहित्य आदि में असंख्य कहानियाँ हमें भी देखने को मिलती हैं। विशेषकर हम देखें संस्कृत में पंचतंत्र, हितोपदेश तथा कथा सरित सागर की कहानियाँ आज भी लोकप्रिय हैं। देखिए, क्योंकि जो मैंने बताया कि संस्कृत में पंचतंत्र, हितोपदेश, ये कहानियाँ आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं वो आधुनिक हिंदी कहानी से बिल्कुल ही अलग है। आधुनिक हिंदी कहानी का जो स्वरूप है वो अंग्रेजी तथा उससे प्रभावित बांग्ला कहानी के अनुकरण का ही परिणाम हम आधुनिक कहानी को कह सकते हैं। कहानी शब्द अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी का समानार्थी है और जिसका अर्थ क्या है? कहना। कहानी का अर्थ क्या है? कहना। हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है, यानी 19वीं ईस्वी से कहानी की शुरुआत हम कहेंगे। और उस समय सरस्वती पत्रिका थी जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 है। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। रामचंद्र शुक्ल ने भी कहानी को कहानी न कह के उसको आख्यायिका कहा है। बांग्ला भाषा में कहानी को गल्प कहा जाता है। इंदु पत्रिका में कहानी के लिए आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था, यानी उस समय जो इंदु पत्रिका में कहानियाँ छपती थी उनके लिए आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था। और जो मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत जो पत्रिकाएं थी, इनमें जो कहानियाँ छपती थी उनके लिए गल्प शब्द का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा, इंदु पत्रिका में छपने वाली कहानियों के लिए आख्यायिका, मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत पत्रिकाओं में छपने वाली कहानियों के लिए गल्प शब्द का प्रयोग होता था। तो ये कहानी का अर्थ मैंने आपको यहाँ बताया। उसके पश्चात देखिए, कहानी की परिभाषा विद्वानों के द्वारा क्या दी गई है उसको और हम पढ़ लेते हैं। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलिन पो, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं? कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। ये एडगर एलिन पो की परिभाषा है। नामवर सिंह क्या कहते हैं कहानी के बारे में? कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यानी संक्षिप्त होते हुए भी बहुत कुछ कह देती हैं। जैनेन्द्र क्या कहते हैं? कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। डॉक्टर गोपाल राय का कहना है, प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी के स्थान पर छोटी कहानी अर्थात कहानी पद का प्रयोग किया। तो यानी हम संक्षिप्त में अगर मैं आपको कहूँ तो गोपाल राय का ये मानना है कि सबसे पहले कहानी शब्द का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद क्या कहते हैं? कहानी या गल्प, यानी वो कहानी भी कहते हैं, उसे गल्प भी कहते हैं। तो कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। यह मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। अज्ञेय का क्या मानना है? अज्ञेय कवि कहते हैं कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। तो ये कहानी की परिभाषा है, जो मैंने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपके लिए लिखी हैं। उसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी का प्रश्न।
देखिए, जो हिंदी कहानी की विकास यात्रा है वो 1900 ईस्वी से प्रारंभ है। 19वीं, जो मैंने आपको अभी बताया, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से। क्योंकि इससे पहले हिंदी में जो कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात हुआ ही नहीं था। तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, यह प्रश्न जो है एक विवादास्पद प्रश्न है, विवादित है। और इसके संदर्भ में जिन कहानियों के नाम लिए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है रानी केतकी की कहानी। ये किसने लिखी थी? मुंशी इंशा अल्लाह खां ने। दूसरी है राजा भोज का सपना, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी थी। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी। दुलाई वाली कहानी बंग महिला ने लिखी, जिसका नाम है राजेंद्र बाला घोष। ये 1 नंबर का प्रश्न भी है। बंग महिला के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव स्प्रे की है। 11 वर्ष का जो समय कहानी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। प्लेग की चुड़ैल जो ये कहानी है वो मास्टर भगवान दास ने लिखी है। तो इस प्रकार से बहुत सी कहानियाँ थी जो प्रथम कहानी की होड़ में अगर हम कहें तो देखिए, इनमें से जो पहली 2 कहानी है, रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना, इन कहानियों में कहते हैं कि कहानी कला के जो तत्व होते हैं वो इनके अंदर विद्यमान ही नहीं हैं, इसीलिए इनको कहानी की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना ये हटा दिए गए। फिर बारी आती है इंदुमती कहानी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इंदुमती को ही हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है और यह जो कहानी है वो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि मैंने अभी एक पिछला वीडियो जो बनाया था विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वहाँ पर एक प्रश्न आया था कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, उसके लेखक का नाम। तो मैंने आपको वहाँ पर इंदुमती बताया था, किशोरीलाल गोस्वामी उसके लेखक बताए थे। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको वो प्रश्न करेक्ट करवाना चाहती हूँ। हालांकि इंदुमती ही थी, लेकिन अब थोड़े जो नवीन अनुसंधान हुए हैं, कुछ खोज हुई हैं, उसके बाद से इंदुमती की बजाय, क्योंकि इंदुमती पर भी ये कहा गया कि जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है ये उसका अनुवाद है, यानी ये भी मौलिक रचना नहीं है। तो इसीलिए आप उस प्रश्न की जगह पर इंदुमती ना लिखें, आप उसका सही आंसर लगाएं एक टोकरी भर मिट्टी। माधव राव स्प्रे की लिखी हुई जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, आप इसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी लिखें और ये इसके लेखक का नाम है। तो उस प्रश्न को आप कृपया सभी से अनुरोध है उसको ठीक कर लें। इंदुमती की जगह वहाँ पर आपको एक टोकरी भर मिट्टी जो माधव राव स्प्रे के द्वारा लिखी गई है वो आपको याद करनी है। तो ये इस प्रकार से नवीन अनुसंधानों के आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव स्प्रे के द्वारा लिखी गई इस कहानी को ही हम पहली कहानी, मौलिक कहानी कह सकते हैं। जो ये कहानी है उस समय छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका निकलती थी, उसके अंदर इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था और 1901 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। उसके पश्चात आगे देखिए, हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कहानी का सम्राट किसको बोला गया है? मुंशी प्रेमचंद को। तो अब हम कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं तो मुंशी प्रेमचंद को हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं और उसके आधार पर हम कहानी को 4 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद से पहले की जो कहानियाँ थी उसको हमने रख दिया प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, जब मुंशी प्रेमचंद जिस युग में हुए ये वो युग हो जाएगा प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ और उसके पश्चात स्वातंत्र्योत्तर कहानी, स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियाँ। तो हम पूरी कहानी के विकास को इन 4 भागों में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको बस युग नाम भी दे सकते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग।
आप युग शब्द लिखे तो भी गलत नहीं है, और इस तरह मैंने लिखा है ये भी गलत नहीं है। तो आज का जो ये पहला भाग है वीडियो, इसमें मैंने आपको कहानी का अर्थ, उसकी परिभाषा, पहली कहानी का प्रश्न और किस आधार पर हम कहानी का जो 4 भाग मैंने बताए वो अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। इन युगों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।